हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम आज लेकर आए हैं कि कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, कैसे ओरिजिन हुआ है, कैसे स्टार्ट हुआ है। तो हम उस सारे स्टेजेस के बारे में इस वीडियो में जिक्र करेंगे, जिसमें ह्यूमन कैसे वो चार पैर से दो पैर पे चलने लगा, कैसे वो मांस को खाना कब शुरू किया, कैसे एग्रीकल्चर शुरू किया, कब वो बर्न फायर का इस्तेमाल किया। इन सारे स्टेजेस के बारे में जिक्र करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे जो पूरे इवोल्यूशन है वो 6 स्टेजेस में बटी हुई है, जिसमें पहले वाले को बोलते हैं ड्राइपोथिकस, रामापोथिकस, एस्ट्रोप्लोथिकस, होमो इरेक्टस, नेंडरथैलस जिसे हम प्रिमिटिव मैन कहते हैं, और होमो सेपियन। ये 6 स्टेजेस हैं जिसमें हम लोग ह्यूमन के एवोल्यूशन को पढ़ना है। आइए समझते हैं पहला क्या है। ड्राइपोथिकस जो होता है, आज से 20 से 25 मिलियन ईयर एगो, यानी माया जो लिखा है ना, MAY ये क्या है, मिलियन ईयर एगो है। इतने मिलियन ईयर एगो जो था वो ड्राइपोथिकस हम लोग स्टेजेस को पढ़ते हैं। ये जो थे वो ऐप लाइक स्ट्रक्चर थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ऐप क्या होता है, ऐप क्या होता है। ऐप उसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो एनिमल्स के जरा जैसे दिखता तो है बट उसकी पूंछ नहीं होती है, जिनके पास टेल ना हो, जैसे बंदर है और गोरिल्ला है या चिंपैंजी है। तो उनमें पूंछ का डिफरेंस है, एक तरीके से समझिए। वो दोनों एक जैसे बंदर जैसा ही दिखते हैं, बट बंदर के पास एक प्रॉबेबली एक लॉन्ग टेल पाया जाता है, लेकिन जो गोरिल्ला होते हैं, चिंपैंजी, उनके पास जो है पूंछ नहीं पाई जाती है। इसीलिए उनको हम लोग ऐप बोलते हैं। ऐप वही होते हैं जिनके पास पूंछ ना हो। इनके जो लेंथ थे, उनके हाथ और पैर की जो लंबाई है एकदम बराबर है। हमारी ऐसी नहीं है, पैर लंबे होते हैं, हाथ छोटे होते हैं, है ना। दैट्स वाई आज जो उनकी ब्रेन जो थी वो बहुत बड़ी थी, लेकिन ब्रेन की कैपेसिटी जो थी वो 300 से लेकर 350 सीसी थी। सीसी क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर है। क्यूबिक सेंटीमीटर की कैपेसिटी जितनी कम कैपेसिटी है, यानी सोचने समझने, बात करने, देखने, याद करने, याददाश्त पर काम करना, ये सब चीजें नहीं थी उनके पास। एक जानवर जैसे होते हैं वैसे थे। उसके बाद लेकिन वो चूंकि ये गोरिल्ला जैसे चलते थे, न पूरी तरह से आप दो पैर पे चल रहे हैं, ना ही पूरी तरह से आप चार पैर पे चल रहे हैं। कुछ जो देखे होंगे आप, पैर का पीछे का थोड़ा कम यूज करते हैं, आगे का पैर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दैट्स हाउ पैर ऊपर जो है उठा रहता है। तो इस तरीके से गोरिल्ला जैसे वो चलने की कोशिश करते हैं। रामापथिकस में ये 15 मिलियन ईयर, यानी थोड़ा सा और पीछे आ जाएंगे तो 15 मिलियन ईयर एगो जो थे रामापथिकस आए थे। ये ह्यूमन जैसा क्या कर रहे थे, उनके पास हेयर थे, बॉडी पर जो थे ह्यूमन जैसे होते हेयर थे, जस्ट लाइक अ ह्यूमन हैविंग अ मोर हेयर। तो उनके पास भी क्या थे, पूरी बॉडी पर हेयर थे, और वो जो चिंपैंजी जैसा दिखना शुरू कर दिए थे। तो हम आज के समय में सबसे होशियार, सबसे तेज जो जानवर मानते हैं वो टेरेस्ट्रियल्स, वो होते चिंपैंजी। आप जानते ही हैं कि कैसे एस्ट्रोनॉट्स की जगह पर चिंपैंजी का यूज करके हम अलग प्लैनेट्स पर या फिर हम सैटेलाइट्स के रूप में यूज किए हैं। तो इस तरीके से चिंपैंजी का ही इस्तेमाल किया गया था। तो चिंपैंजी बहुत थोड़े से दिमाग की कैपेसिटी थोड़ी बढ़ गई, यानी 350 से लेके 400 सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर हो गए। इनके पास थोड़ी समझ नहीं, यानी आप उन्हें रूट मेमोरीज में ला सकते हैं। अगर बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस एरर का इस्तेमाल किया जाए तो कहीं ना कहीं उन चीजों को मेमोराइज कर पाते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से वो 2 मिलियन ईयर एगो बहुत नीचे आ गया, मतलब बहुत पास में आ गया। 2 मिलियन ईयर एगो ये फ्रूट ईटर थे, यानी सबसे पहली बार इन्होंने ही फल खाना शुरू किया था। इन्होंने भोजन के लिए उन्होंने फल का सबसे पहले चयन किया था। इनकी ब्रेन की कैपेसिटी 650 से लेकर 800 सीसी हो गई। देखिए यहाँ बहुत तेजी से जंप हुआ है, 650 से लेकर 800 सीसी हो गई थी। ये ही थे जिन्होंने स्टोन वेपन का यूज किया था। आपको बता दें कि जानवरों को मारना या फिर अपने आप को बचाने की बेसिस पर उन्होंने जब वेपन का इस्तेमाल किया तो पत्थरों को काट काट के तराशा गया और उन्होंने नोकीले शार्प वेपन्स का निर्माण किया। तो ये जो थे वेपन्स का, स्टोन वेपन्स का इस्तेमाल करने शुरू किए। टीथ और जॉ होते हैं ह्यूमन के जैसा बनने शुरू हो गए थे, बर्फ फैले नहीं थे। एक मैं इमेज आज लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे दिखते थे। तो इनके जो दांत जो थी ना, तीस थी, और इनके जो जबड़े थे वो ह्यूमन जैसे लगभग लगभग दिखने लगे। वही जब हम होमो इरेक्टस की बात करते हैं तो इरेक्टस का मतलब ही होता है कि वो खड़ा हो जाएगा, है ना, खड़ा होकर दो पैर पर चलने जैसा, इंसान जैसा चलने का कोशिश करेगा। ये 1.5 से लेकर 1.5 मिलियन एगो यानी 150 मिलियन ईयर एगो की कंडीशन में थी। 1.5 के मीट ईटर थे। अब यहाँ पर इन्होंने क्या, फ्रूट ईटर थे। अब ये शिकार कराने के लिए स्टोन बनाने लगे थे। अब ये उस स्टोन के जरिए उन्होंने शिकार करके मांस खाना शुरू कर दिया। तो ये पहली होमो इरेक्टस थे जो कहीं ना कहीं क्या थे,
मांस खाने शुरू कर दिए। ब्रेन की कैपेसिटी 800 से बढ़ के कितनी चली गई, 900 यानी 900 सीसी हो गई। वहीं जब हम बात करते हैं फायर डिस्कवरी या कुक्ड फूड की, तो सबसे पहली बार मांस को भून कर खाने का, यानी जलाकर भूज कर या भून कर खाने की कैपेसिटी जो थी या दिमाग में जो डेवलप हुआ, वो जो थी इनके पास आई थी होमो इरेक्टस। मैं आपके पीछे इसका बैकग्राउंड बताऊं तो इन्होंने आकस्मिक रूप से नहीं सोचा था कि हम इसको भून के या फिर इसको वो जलाकर खाएंगे तो टेस्टी लगेगा और डाइजेस्टेबल होगा। एक्चुअली में गांव जो जो पेड़ थे तो उनके सूखे पत्ते होते हैं, तो जंगलों में आग लग गया था। आग लगने की वजह से जो एनिमल का शिकार किए थे या जो एनिमल मर गए थे, तो वो पूरी तरह से जल गए थे। जब उन्होंने सबसे पहले उसको खाने की कोशिश किया तो उन्हें टेस्ट थोड़ा अच्छा लगा, बेटर टेस्ट लगा, डाइजेस्टेबल अच्छा था। तब इनको आइडिया कि क्यों ना हम क्या करें, आग जलाकर उन्हें भूनकर उसके बाद यूज क्या करें, उसका यूज करें खाने के लिए। तो ये बहुत अचानक से हुआ था, ये सोची समझी कंडीशन नहीं थी। तो उनको जंगल में आग लगा, जानवर जले, उनको खाने पर टेस्टेबल लगा, डाइजेस्टेबल था, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसका यूज किया। लेकिन इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, फायर डिस्कवर्ड या फिर कुक्ड फूड या भून के खाने वाले स्टेजेस में गिनते हैं। नेंडरथैलर्स जो थे या प्रिमिटिव मेन कहते हैं, जैसे पहली बार ह्यूमन जैसा जो कैरेक्टर दिख गया, 1 लाख से 40,000 के बीच में ये था ईयर एगो कैपेसिटी। अब ब्रेन की कैपेसिटी अब 1400 हो गई है, यानी आप जरा समझिए 500 के करीब जो है बढ़ गई है क्यूबिक सेंटीमीटर। वहीं इनके पास हाइड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को छिपाना शुरू कर दिए, केव गुफा बनाने लगे, पत्थरों को काट के तराश करके छिपने लगे। ये थोड़े कॉलोनियल हो गए, मतलब साथ साथ में रहने लगे, मतलब ह्यूमन जैसा बिहेव करने लगे। बाकी जो जो बहुत ज्यादा डेंजरियस एनिमल थे, जैसे कि मान लीजिए लायंस हो गया, टाइगर्स हुए, या फिर अन्य ऐसे जानवर जिनसे खतरा महसूस हो सके, उनसे छिपना शुरू कर दिया, शिकार करना शुरू कर दिया। इस तरीके से इनके पास स्टोन एजेस के बाद ये सारी चीजें देखी गई। ये बर्न डेड बॉडीज, इसी स्टेज में ही उन्होंने क्या किया, अपने व्यक्ति जो, या भी कह सकते हैं कि अपने समुदाय के लोगों का कोई अगर मर जाते थे तो उनको जलाना शुरू कर दिया कि ये न रहेंगे, न उनके मांस को कोई दूसरा कोई खाएगा। थोड़ा सा करुणा की भावना या इमोशनल क्या हुए, एक दूसरे से कनेक्ट होना शुरू कर दिया इन स्टेज में। वही जब हम बात करते हैं सिक्स और लास्ट स्टेज जिसे हम कहते हैं होमोसेपियन, तो 75,000 से लेके 10,000 ईयर एगो था। इनकी ब्रेन की कैपेसिटी जो थी वो 1450 थी, थोड़ा बढ़ ही गया। इनके पास सेरेब्रम जो था वो वेल डेवलप हो गया, जैसे कि हम लोग इस समय रिसेंट में है, हम लोग की ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो गई है, सोच समझ पा रहे हैं, और आज मैं वीडियो बना पा रहा हूँ और आप देख पा रहे हैं। तो दैट्स मीन्स कि हाँ, होमोसेपियंस बहुत ज्यादा डेवलप हो गए। एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया उन्होंने, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया, उगाकर खाना कोशिश कर दिया। अब पूरी टोटली जो थे शिकार पर डिपेंड नहीं रहे, हम बना उगाएंगे और खाएंगे। तो वेजिटेरियन और नॉन वेज पर दोनों तरीके से क्या हुआ, बैलेंस बनाने की कोशिश की है। इसीलिए इसको हम लोग मॉडर्न ह्यूमन के नाम से भी जानते हैं। इसलिए हम लोगों ने इस पूरे 6 स्टेज जो थे ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के बारे में हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें बहुत जरूरी है इसकी, क्योंकि हमको जानना जरूरी है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। जब तक आप कोई सजेशन नहीं देंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे में कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या क्या नीड हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि उन स्टूडेंट्स को ये शेयर किया जाए जो उनकी खास तौर पर जरूरत है, जो बहुत ज्यादा कोचिंग के पैसे को अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे नीडी स्टूडेंट्स को प्लीज ट्रांसफर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन। जय हिंद, जय भारत।